बहुत ज्यादा झटके लग रहे थे। अब मजा आ रहा है, इतनी ज्यादा अच्छी ग्रिप मुझे फील हो रही है। कंफर्टेबल नहीं था राइड। यार ये गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गई है और इसके ऊपर कोई एडीवी आप खरीदो ही मत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो ये वीडियो मैं बहुत सिंपल टर्म्स में रखूंगा। मैं स्पेसिफिकेशंस, कौन से ब्रांड का मोनोशॉक है, मोनोशॉक क्या है, प्रीलोड क्या है, कितना उसका ट्रैवल है, सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह कुछ मैं ये नहीं बताने वाला। बहुत लेमन टर्म्स में सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब वी-स्टॉर्म की बात करते हैं तो पीछे एक शॉकर दिया है, मोनोशॉक, मोनोशॉकर, ठीक है। तो उसमें 7 सेटिंग्स हैं, 1 से लेके 7। अब उसमें आपको ये समझना है कि सेटिंग नंबर 1 इज द सॉफ्टर साइड, सॉफ्टेस्ट, एंड सेटिंग नंबर 7 इज द हार्डेस्ट, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो मैंने लोगों के क्वेरीज जब मैंने देखे हैं, सबसे ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन क्या है कि लोगों को लगता है कि यार हार्ड सेटिंग बुरी है, सॉफ्ट सेटिंग अच्छी है। सबसे ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है वो ये कि हार्ड सस्पेंशन इज बैड। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हार्ड सस्पेंशन बैड होता तो कंपनी सेटिंग क्यों देती? उसका एक पर्पस होता है, वो पर्पस समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि यार सॉफ्ट सस्पेंशन क्या होता है, हार्ड सस्पेंशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सॉफ्ट मतलब क्या वो आपके बॉडी के लिए सॉफ्ट है, हार्ड मतलब क्या आपकी बॉडी के लिए हार्ड है, ऐसा नहीं है। इमेजिन करो ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। अब मैंने अगर इसको सॉफ्टर सेटिंग में कर दिया तो ये दबने में या अपने एक्शन करने में ये कम लोड लेगा कंपेयर टू अगर मैं इसको हार्डर सेटिंग कर दूंगा। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ लोड के लिए अगर ये सॉफ्टर सेटिंग में है तो मेरा स्प्रिंग इतना दबेगा, अगर सेम अमाउंट ऑफ लोड के लिए ये हार्डर सेटिंग पे है तो ये इतना दबेगा। ये डिफरेंस है सॉफ्ट सस्पेंशन या सॉफ्टर सेटिंग और हार्डर सेटिंग में। अब बात ये आती है कि भाई सॉफ्टर सेटिंग कब करें, हार्डर सेटिंग कब करें। देखो, सॉफ्ट सेटिंग मतलब आपका स्प्रिंग कम लोड में दबेगा। तो सपोज आपने इसको 1 पे कर दिया, सबसे सॉफ्टवेयर सेटिंग, तो सबसे पहले क्या होगा, आप बाइक पे बैठोगे तो राइडर का वेट वो थोड़ा सा स्प्रिंग को दबाएगा। उसके बाद आपने उस पर सामान रखा, अपना टूरिंग लगेज, टॉप बॉक्स लादा, सैडल बैग्स लादे, टैंक बैग, सब कुछ, तो थोड़ा सा वो और कंप्रेस होगा। उसके बाद जब आप उसको रोड पे चलाओगे तो जो बम्प्स हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, जो खराब रोड्स आएंगी, उससे उस पे लोड आएगा और उससे वो और दबेगा। तो सॉफ्टेस्ट सेटिंग का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि सस्पेंशन बॉटम आउट होने का खतरा होता है, खास करके तब जब राइडर वेट बहुत ज्यादा हो या आपने बाइक पे गाड़ी चलाने से पहले ही आपने इतना लोड कर दिया हो, तो वो बेसिकली होगा आपका राइडर वेट प्लस आपका लगेज, ठीक है। तो सॉफ्ट सस्पेंशन में बॉटम आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। सपोज आपने एकदम सबसे सॉफ्टेस्ट कर दिया तो उसका सबसे पहले आपको जो बाइक में फील होगा ना, वो ये फील होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड में ग्रिप कम कर रही है। ऐसा एक फील आएगा। इट्स नॉट कि वो सच में ग्रिप कम कर रही है, बट एक फील वैसा होगा कि यार गाड़ी की ग्रिपिंग, या अगर आप थोड़ा सा कॉर्नरिंग कर रहे हो, कट कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील होगा। ये आप ट्राई करके देखना। सेकेंड चीज जो आपको सॉफ्टर सेटिंग में लगेगी वो है कि आपको थोड़े झटके ज्यादा लगेंगे। झटके एज इन मतलब वो एक आपकी जो सीट है, जो सैडल है, वो कूदेगा ज्यादा, क्योंकि आपका सस्पेंशन कम लोड में वर्क कर रहा है जल्दी जल्दी। तो ये 2 पॉइंट्स जो मैंने पर्सनली नोट किए जब मैंने वी-स्टॉर्म की सेटिंग नंबर 1 कर दिया था। इवन जब मैंने सेटिंग नंबर 2 किया था तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार मुझे मेन हाईवे पे भी लग रहा था। अब देखो, अपने यहाँ एकदम बटर स्मूथ हाईवेज तो होते नहीं है, थोड़े बम्स आते हैं, पैच वर्क आता है, बीच में कहीं रोड उखड़ जाती है, बह जाती है, गड्ढे आते हैं। तो उसमें ऐसा मेरे को फील हो रहा था ना कि मेरी जो बाइक है वो बहुत ज्यादा मेरे पीठ पे धचके मार रही है। तो सेटिंग नंबर 1 और 2 तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। थर्ड सेटिंग की मैं बात करूं जो स्टॉक आती है वी-स्टॉर्म में, वो सेटिंग से मैंने नेपाल किया था। आई थिंक वो स्टॉक या फैक्ट्री सेटिंग्स 3 पे इसलिए करके दी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो सेटिंग वर्क कर जाएगी, क्योंकि वो सेटिंग ऑफ रोड में भी ठीक है और हाईवेज पे भी गुड इनफ है। बट गेम कहाँ चेंज हुआ मेरा? गेम मेरा तब चेंज हुआ राइडिंग का जब मैं सेटिंग 3 के ऊपर गया, हार्डर साइड। तो दूसरों की तरह मैंने भी ये सोचा था कि सस्पेंशन सॉफ्ट कर दूंगा तो मेरी राइड क्वालिटी बेटर हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो 3 to 1 में ऐसा नहीं था। 4 पे जब मैं गया, थोड़ा सा 3 से हार्ड किया मैंने स्टॉक सेटिंग से, तब यार असली मजा आया। मतलब जंस्कार जो मैंने किया था लास्ट मंथ, शिंकुला ऑफ रोड्स, पूरा गॉम्बो रंजन तक, 12 लच्छा पास वगैरह,
हाईवे भी था उसमें यार। उसमें मुझे समझ में आया कि सेटिंग नंबर 4 पे सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की ना, जब पूरे गियर के साथ मैं निकला अपने लगेज के साथ, कि गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है। मतलब आई वॉज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। फिर मैं और चलाता गया। मैंने कहा कि यही सेटिंग में मैं पूरा संस्कार करके देखता हूँ ऑफ रोड्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ऑफ रोड में भी मुझे ज्यादा अच्छी मतलब बाइक मेरी प्लांटेड फील हुई। तो एक मिसकंसेप्शन जो शॉकर्स को लेके सब लोगों को रहता है कि यार सॉफ्ट सेटिंग या हार्ड सेटिंग से ना कंफर्ट में चेंज आता है। शॉकर का प्राइमरी काम कंफर्ट देना नहीं है। शॉकर का प्राइमरी काम है गाड़ी को रोड से चिपका के रखना इन केस कोई बम्प्स आ जाए या अनइवन सर्फेसेस आ जाए। शॉकर का काम कभी भी कंफर्ट से रिलेटेड नहीं है। जो बहुत बड़े जानकार हैं या जो बहुत सालों से राइड कर रहे हैं जैसे कि मैं, आप उनसे पूछोगे तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि शॉकर आपका कंफर्ट उसका प्राइमरी काम है। ऐसा नहीं होता। आपको अगर लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप एक बार कंफर्म कर लो किसी से भी। तो शॉकर का काम होता है गाड़ी के टायर को रोड से चिपका के रखना। उस मामले में अगर आप हार्डर सेटिंग कर दोगे और हाईवे पे निकलोगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रिप फील होगा गाड़ी में। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कॉर्नरिंग में, आपको जिगजैग करके निकालना है एंड ऑल दैट। तो सेटिंग नंबर 4 वी-स्टॉर्म की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। और थोड़ी सी मुझे जो फील आई कि इसको और हार्ड करना चाहिए, वो आई थिंक फील आई क्योंकि मैं 2 सैडल बैग्स लेके गया था। तो वेट अच्छा खासा मैं कैरी कर रहा था, पीछे टॉप बॉक्स भी था। उस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगा, खास करके जब मैं लौट रहा था और जब मैंने थोड़ी सी हायर स्पीड्स पकड़ी थी हाईवेज पे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मेरी थोड़ी सी और स्टेबल, और थोड़े से अगर मुझे बम्प्स पे कम झटके लगेंगे ना तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से मैं सेटिंग नंबर 5 पे चला रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे वेट एंड मेरा पूरे लगेज सेटअप के हिसाब से सेटिंग नंबर 5 बिल्कुल परफेक्ट बैटरी है मेरे लिए। जो छोटे मोटे बम्प्स आ रहे हैं, गाड़ी तो उसके ऊपर से ग्लाइड कर जा रही है। हाईवेज पे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यार एकदम गाड़ी चिपक के चल रही है। सो दिस इज हाउ आई हैव अचीव्ड माय परफेक्ट सेटिंग। अभी सेटिंग नंबर 5 पे आई थिंक मैं अगले पूरे साल चलाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा उसकी राइड क्वालिटी पसंद आ रही है अभी अपनी बाइक की। अब बात आती है कि आपको अपनी सेटिंग कैसे अचीव करनी है। तो यार देखो, उसका एक टेक्निकल तरीका भी होता है। उसमें आप अपना राइडर का वेट, लगेज और ये सब करके पूरा मैथ्स वैथ्स लगा सकते हो, कैलकुलस लगा सकते हो। भाई वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप फील पे जाओ, R&D करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, गाड़ी को चलाओ हर सेटिंग में और देखो कि आपको कौन सी सेटिंग बेस्ट लगती है। जिन लोगों की वी-स्टॉर्म स्टॉक पे है अभी भी 3 सेटिंग पे है, आई विल सजेस्ट एक क्लिक नीचे करो, एक क्लिक सॉफ्ट करो उसको, एक क्लिक हार्ड करो एंड देन ट्राई टू फील इट। और ऐसा नहीं करो कि एक क्लिक आपने नीचे किया और उसके बाद आपने 10 किलोमीटर चला के आपने कंक्लूजन दे दिया। ऐसा मत करो। उसको चलाओ, सेफ एनवायरनमेंट में चलाओ एंड सेफली उसको एक डिस्टेंस के बाद एक कंक्लूजन दो कि यार ये सेटिंग मेरे लिए है कि नहीं, एंड देन उसको दूसरी सेटिंग से कंपेयर करो। ऐसे करके मुझे लगभग 6 महीने लगे, बट नाउ फाइनली आई एम हैप्पी कि मैं एक सेटिंग 5 पे हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे मतलब अब बहुत मजा आ रहा है अपनी बाइक चलाने में। आई एम रियली ग्लैड। ओके गाइज, टाइम फॉर रोड टेस्ट। चलो भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकालता हूँ, थोड़ी ख़राब रास्ते से ले चल रहा हूँ ताकि पता चले। सस्पेंशन ऑलरेडी मैंने सेटिंग नंबर 5 पे कर ली है। और ये जो रोड है ना सामने, ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ये पूरी बम्पी है। 10 बार इसमें पैच वर्क हो चुका है, तो आप लोग को सही से पता चलेगा। मैं अगर इनिशियल इंप्रेशन बताऊँ ना ऐसे रोड पे, तो जैसा मैं अपने वीडियो में कह रहा था पहले, तो छोटे मोटे बम्प से ना तो अब गाड़ी ग्लाइड करके निकल जा रही है। जब से मैंने सेटिंग 5 की है तो मुझे बिल्कुल झटका नहीं आ रहा। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने टॉप बॉक्स लगाया है और मेरे साथ पिलियन भी है। तो चलो पिलियन रिव्यू भी करेंगे अपन आगे चल के। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। अगर आपने नहीं सुना है उस जगह के बारे में, तो गुड़गांव के माउंटेन्स हैं वो, और वीकेंड पे टाइम स्पेंड करने की बहुत अच्छी जगह है। तो चलो आपसे चलते हैं आगे, गाड़ी थोड़ा चलाते हैं और फिर सस्पेंशन का बढ़िया सा रिव्यू देते हैं। मैं खुद का भी दूंगा एज अ राइडर और एज अ पिलियन ऑल्सो। ये आई भाई बम्पी रोड। ये सब ना बारिश से पहले बनती है और बारिश में ख़राब हो जाती है यहाँ की सड़कें। कोई नहीं, अपनी टेस्टिंग के लिए तो ये बढ़िया है।
कैसा लग रहा है? ज़्यादा झटके लग रहे हैं क्या? बहुत कम हो गए पहले की कंपैरिजन में, बहुत रिड्यूस है। पहले से कम हो गए हैं? चलो ये तो बढ़िया है। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ना रोड की काफ़ी तबाही हो गई है यहाँ पे। मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब रोड ऐसी स्मूथ हो जाती है ना तब मज़ा आ रहा है। इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप मुझे फील हो रही है गाड़ी में। गाड़ी को आराम से ऐसे कट वट करके चलाने में भी मज़ा आ रहा है, ब्रेकिंग में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और ज़्यादा झटके भी नहीं मार रही गाड़ी, ग्लाइड कर जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गई है और इसके ऊपर कोई एडीवी आप खरीदो ही मत, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो प्रोडक्ट आपके पास है अगर आप उसकी बेस्ट सेटिंग कर लो तो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगी। ये सारे वीडियोस का उद्देश्य वो है। यहाँ से राइट और आ जाएंगे भाई लेपर्ड ट्रेल। भाई साहब चक्के देखो इसके, बॉडी से कम 2-2 फीट बाहर इसने चक्के निकलवा लिए हैं। ये लग रहा भाई इन्होंने रोड ही खोद दी। तो देखो ऐसे रोड्स पे अगर मेरे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होंगे ना तो मुझे सैडल में ज़्यादा पता चलेगा और उसकी वजह से मेरे लोअर बैक्स में झटके आते थे। ये पॉइंट मैं पीछे बताना चाह रहा था आप लोगों को वीडियो में बैठ के। बट ऐसे क्योंकि इसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं तो अगर मॉडरेट स्पीड से इसको निकालते जाओगे तो ये ग्लाइड करती जा रही है, तो मुझे कमर में बिल्कुल झटके फील नहीं हो रहे। काफ़ी काम हो चला है भाई यहाँ तो। अच्छा टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, तो साइड से निकालना पड़ेगा। ऊपर स्कूटर उड़ा रहे हैं वो। स्कूटर कैसे उड़ रही है? सही है भाई। ओहो भाई यहाँ तो ड्रोन उड़ाने में खतरा है, फिर तो स्कूटर से ही ना चला जाए। चलो अपन उतना ऊपर नहीं उड़ाएंगे बट उड़ा के दिखाएंगे तो ज़रूर आपको। करीब 1 साल के ऊपर हो गया मैं इधर आ रहा हूँ। आई थिंक लास्ट रेनी सीज़न में आया था मैं, उसके बाद आया नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। अभी आगे आप देखोगे ना वैसे ही बहुत क्राउड मिलेगा आपको। बट बढ़िया जगह है ये गुड़गांव में। एक दिन अगर आप आ रहे हो दिल्ली वगैरह से भी ना तो पिकनिक स्पेंड करने के लिए, अपने फैमिली वगैरह के साथ डे स्पेंड करने के लिए बढ़िया है। यहाँ चलते हैं भाई। चलो हिलना नहीं ज़्यादा, ठीक है? अरे वैसे ये तो अपनी जैकी के लिए बढ़िया है। यहाँ रेत भी है, सब कुछ है, अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ओ तेरी। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं लेपर्ड ट्रेल। ये रही बाइक और पिलियन, ठीक है? तो चलो सबसे पहले पिलियन से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा। तो कैसा लगा घूम के? बहुत बढ़िया लगा। आज तो काफ़ी कम झटके लगे मुझे एज़ कम्पेयर्ड। जब पिछली बार मैं आई थी तब तो बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे।
कंफर्टेबल नहीं था राइड, बट उसके कंपैरिजन में आज तो बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत रिड्यूस था। हाँ, लास्ट टाइम काफ़ी बाउंस कर रही थी, और हर जगह जहाँ पे भी जैसे ग्रेवल्स वगैरह भी था, आज के दिन बहुत स्मूथली चले गए हम लोग। मुझे लिटरली झटके नहीं लगे, वो मैं तुम्हें रास्ते में भी कह रही थी कि बहुत रिड्यूस हो गया है, बहुत कंफर्टेबल राइड थी आज तो। मैंने इनफैक्ट बहुत इन्जॉय किया। एक चीज़ और है, जो तुमने ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़वा दिया है, इसमें फोम वगैरह लगवा दिए हैं, तो उससे भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। प्लस ये इससे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जो बैक रेस्ट भी है ना, तो मुझे काफ़ी सिक्योर्ड लग रहा है। सपोर्ट भी है, सिक्योर्ड भी है। मुझे लग नहीं रहा है कि पहले मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत कंफर्टेबल हो गया है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उससे मुझे बहुत आज कंफर्ट फील हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो गाइज ये था पिलियन का फीडबैक। अब मैं अपना फीडबैक देता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की मैंने इससे, ये सस्पेंशन सेटअप से, तो ऐसा नहीं हो रहा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा उछल जा रही है। सेटिंग 6 और 7 में गाड़ी ज़रूर उछल रही थी, क्योंकि सस्पेंशन इतने ज़्यादा टाइट हो जा रहे थे। और जैसे मैंने बताया ना, 5th मेरे वेट के हिसाब से एंड जो लगेज सेटअप है या पिलियन है उसके हिसाब से 5 सेटिंग इज़ द बेस्ट फॉर अस। तो ये हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है, थोड़ा सा हार्डर साइड एंड इतना भी हार्ड नहीं कि एकदम हम लोग उछल जाएं, और इतना भी सॉफ्ट नहीं कि एकदम ऊपर नीचे होके गिर जाएं। जो लोग ये पिछला वीडियो देखे बिना देख रहे हैं और जिनको डाउट है कि सस्पेंशन एडजस्ट कैसे करना है, कौन से टूल से करना है, तो वो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इवन कि वो टूल सी स्पैनर जो होता है वो कहाँ से खरीदना है वो तक मैंने बताया है। भाई अभी भी अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप क्वेरी मारते जाओ, मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। और सस्पेंशन सीरीज के वीडियोस आते जाएंगे। अभी मैंने सेटिंग नंबर 5 की है, नेक्स्ट टूर में सेटिंग नंबर 5 से जाऊंगा, तो बताऊंगा कि इस सेटिंग का क्या फीडबैक है, ऑफ रोड्स में ये कैसा परफॉर्म करती है और हाईवेज पे कैसा करती है। पूरा डिटेल दूंगा कि मैं वापस 4 पे जाऊंगा या 5 में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आई होप कुछ मदद मैं कर पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो उनको लगता है कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राइड्स बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। मैं 1.5 महीने से था नहीं गुड़गांव में, बट अब मैं वापस आ गया हूँ। एंड नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 वीक मैं राइड पे निकल जाऊंगा। राइड प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, और राइड प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पार्ट ये है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बहुत लंबा खर्चा हुआ है, बट कैसे हुआ कि यूट्यूब के पैसे से मैंने ये सब किया, जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिवील करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, राइड हार्ड बट राइड सेफ, एंजॉय।